हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेके फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आइए आपके लिए हम एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी 11th क्लास के फिजिक्स का यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले हमने थर्ड क्वेश्चन को बताया था। आइए देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि अ ट्रंक walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, follow again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot xt graph of his motion. Determine graphically and otherwise how long the trunk ward takes to fall in or 30 meters away from the stars. देखो क्वेश्चन में क्या कहा कि एक शराबी है। ट्रंक वार्ड का मतलब होता है शराबी। तो एक शराबी है और वह एक के लेन पे चलता है तो 5 स्टेप आगे जाता है ना, तो 3 स्टेप पीछे चलाता है। ठीक है, 5 स्टेप आगे गया तो 3 स्टेप ऐसे पीछे। आप लोग देखिए कि शराबी को ऐसे चलते रहता है, ऐसे ऐसे। तो क्या होता है कि 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे चलाता है। और एक स्टेप चलने में वह 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। और 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 सेकेंड का समय लेता है। ओके, ये डाटा आपको दिया हुआ है। तो वह 13 मीटर मतलब 38 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लेगा, कितना टाइम लेगा, ये आपको निकालना है। और इसको भी एक ग्राफ से आपको बताना है कि कितने, हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यह देखें कि 5 स्टेप फॉरवर्ड चलता है और 5 स्टेप फॉरवर्ड तो कितना लगा बच्चों, 5 सेकेंड का टाइम लगा। टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। और 3 स्टेप बैकवर्ड में कितना, 3 सेकेंड का टाइम लगा। तो अगर हम देखें 5 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे, तो टोटल वह डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 हुआ। 2 वह 2 मीटर चल पाएगा। मतलब कि उसका पोजीशन क्या होगा, जहां से स्टार्ट किया है चलना ना, वहां से 2 मीटर पे होगा। वो 2 मीटर में उसको टाइम कितना लगेगा, 8 सेकेंड का टाइम लगेगा। 8 सेकेंड। टाइम थोड़े घटेगा, टाइम तो बढ़ते जाएगा। या डिस्प्लेसमेंट भले या फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट है तो पॉजिटिव, या बैकवर्ड है तो निगेटिव। तो उसका क्या हो जाएगा, पोजीशन 2 मीटर हो जाएगा। जहां से चला है ना, वहां से वो 2 मीटर पे होगा 8 सेकेंड के बाद में। क्लियर है कि नहीं? अरे देखो 5 स्टेप आगे गया, मान लो कि यहां से हम उसके डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, तो 5 स्टेप चला आगे और 3 स्टेप बैक आ गया, तो टाइम तो 8 सेकंड का लगेगा। लेकिन अब वो कहां पे होगा, यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो वही कहा कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे हो, डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे पोजीशन से 2 मीटर के पोजीशन पे होगा और टाइम कितना लग गया होगा, 8 सेकेंड। अब हमें इसे ग्राफिकली सोल्व करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे एक्सिस चूज किया है, इस पे पोजीशन को और इस पे टाइम को रखा है। कहिएगा सर ये पहले से आप कहा ड्रॉ कर लिए हैं, तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं ये होता क्या है। देखो पोजीशन में यह है और यह वैल्यू मीटर में दिया हुआ है, पोजीशन से, और यह मीटर में। टाइम है किसमें दिया हुआ है, सेकेंड में। हम यहाँ पे 5 का इंटरवल लिए हैं बच्चों, 5 का इंटरवल, 1 2 3 4 5। फिर यह 5 का इंटरवल 10 हो गया, या 15, या 20, या 25, या 30। यहाँ पे 26 27 28 29, तब यह 30 होगा। फिर यहाँ पे 31 32 33 34 और तब 35, 36 37 38 39, तब यहाँ पे 40। ऐसा सर 40 तक क्यों मान लिए हैं? तो बच्चों टाइम जो लगेगा ना, लगभग 40 सेकेंड के आसपास तक होगा। हम निकाल के बताएंगे आपको अभी। और यहाँ पे
ये लाइन हमने 70 तक लिया, चलना उसको कहां तक है 30 मीटर का डिस्टेंस उसको ट्रेवल करना है। यहाँ पे ओरिजिन है, मतलब कि जहां से चलना स्टार्ट करता है ना, यह स्टार्टिंग पॉइंट है। ओरिजिन को हमने स्टार्टिंग पॉइंट माना है, उस शराबी का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है। अब बताओ यहां से 5 सेकेंड में उसका पोजीशन क्या होगा, यह 5 स्टेप फॉरवर्ड चल गया रहेगा, और 5 स्टेप फॉरवर्ड चलेगा तो 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब कि 5 सेकेंड में उसका पोजीशन कुछ ऐसा होगा, यहां पे होगा यह 5 मीटर का, यहां पे यह 5 सेकेंड वाला है बुआ, और अगला 3 स्टेप में क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, गिर रहा है बच्चों। देखो अगला 3 स्टेप लेगा तो वह 3 सेकेंड का समय तो लगेगा, लेकिन क्या होगा, डाउन होगा ना, पीछे आ रहा है। तो देखो यहां से 1 2 और 3, मतलब कि आ कहां पे जाएगा बच्चों, यहां पे आ जाएगा। 1 सेकेंड आएगा तो यहाँ पे, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, तो यहाँ पे कुछ उसका पोजीशन होगा ऐसा, और टाइम कितना लग जाएगा 8 सेकेंड तक यहाँ पे। तो यह कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। ध्यान से समझो, यही तो इंपॉर्टेंट है। 0 से 5 सेकेंड लगा फॉरवर्ड चलने में, तो यह फॉरवर्ड मोशन हो गया, और यह क्या हो गया, बैकवर्ड। ए लिख देते हैं फॉरवर्ड, और बी मतलब बैकवर्ड। तो 3 स्टेप पीछे आया, तो 3 स्टेप का मतलब क्या, देखो यहां से चला 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, यहां पे होगा 2। अब अगर देखा जाए तो अब जो शराबी यहाँ पे है उसका ओरिजिन से पोजीशन क्या है, 2 मीटर पे। तो 8 सेकेंड में कितना चला है, 2 मीटर चल पाया है, मतलब उसका पोजीशन है, चलने का मतलब तो ज्यादा चल रहा है, लेकिन क्या है 8 सेकेंड में, यहाँ पे 8 है, 8 सेकेंड में उसका पोजीशन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से क्या है, 2 मीटर पे है। अब देखो अगला 5 स्टेप लेगा तो 1 2 3 4 5, यहां पे आएगा कुछ 5, और यहां से देखो 3 चलेगा, यहां पे 4 5, मतलब कि यहां पे कुछ होगा ऐसे, 1 2 3 4 5, यहां पे होगा फॉरवर्ड चलेगा अगला स्टेप, तो फॉरवर्ड होगा तो कुछ ऐसा होगा। अगर आप उसका टेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा बनाना नहीं है बाबू आपको, सीधा होगा बिल्कुल ऐसे। और फिर अगले 3 स्टेप में क्या होगा, 1 2 3 गिरेगा, गिर भी रहा है तो कितना गिरेगा, 3 का गिरेगा। तो देखो यहां से 1 2 3 यहां पे आएगा, 1 2 3 यहां पे मिला दो। कहिएगा सर जी हम कब तक करते रहेंगे, करना है अभी। फिर देखो 5 स्टेप चलेगा तो 1 2 3 4 5 यहां पे आएगा, इसको आगे मिलाओ, और 5 स्टेप यहां से काउंट करो, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, तो यहां से 1 2 3 4 5 9 पे जाएगा, यहाँ पे क्या देख लो, काउंट कर लो ना, यहाँ पे 4 है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पहुंच गया ऐसे। फिर क्या होगा, अगले 3 स्टेप में गिरेगा 1 2 3, तो यहाँ पे गिरेगा ऐसा कुछ, और कितना गिरेगा, 3 का गिरेगा, तो यहां से 1 2 3 इस पे आएगा 6 पे, यहाँ पे, तो लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे। फिर अगले 5 स्टेप, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे, और यहां से 5 स्टेप काउंट करना है। देखो यहाँ पे 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो 11 पे चलाएगा ऐसे कुछ करके, यहाँ पे
तो यहां से हम इसको मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से, ऐसे। फिर क्या होगा, गिरना शुरू होगा, तो गिरेगा तो 3 गिरेगा, तो यहां से देखो 1 2 3 यहां तक गिर के आएगा, और कहां से 1 2 3 3 स्टेप, 1 2 3 यहाँ पे। कहिएगा सर ये क्या ड्रॉ कर रहे हैं, क्या बन रहा है, ऐसे देखो, ऐसे ही ड्रॉ करेंगे बच्चों। फिर यहां से 5 स्टेप चलना शुरू करेगा। अब ध्यान से समझना है, यहां से 5 स्टेप चलेगा तो कहां तक जाएगा, देखो 8 पे है ना यहाँ पे, तो 1 2 3 4 और 5, 13 पे चला आएगा। देख लो फिर से, यहां से 1 2 3 4 5 चलेगा, 13 पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे 13 पे पहुंचा, तो यहां से 5 स्टेप काउंट करो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो कुछ ऐसा होगा। अब बताओ यार 13 पे पहुंच गया तो कब यह गिरेगा, नहीं गिरेगा। तो अब क्या है, डाउनवर्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि चाहिए हमको कितना 13 तो चाहिए। क्वेश्चन में कहा है कि 13 मीटर के पोजीशन पे कब पहुंच जाएगा। ओके, तो देखो अब इसमें टाइम कितना लगा, 35 36 37 हुआ ना, तो टाइम कितना लग गया इसके लिए, टाइम लगा 37 सेकेंड का। और इस तरह से ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ये इसका पूरा पोजीशन टाइम ग्राफ है। ओके बच्चों, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ।